ओके, वेलकम एवरीवन। आज योगा एंड हैप्पीनेस का इस इंस्टीट्यूट में सभी को, ऑनलाइन इवेंट में सभी को वेलकम। आज हम लोग स्वामी विवेकानंद का जन्म तिथि को मनाने के लिए जा रहे हैं डिजिटली विद स्टूडेंट्स, हेल्प ऑफ स्टूडेंट ऑफ योगा एंड हैप्पीनेस। और आज नेशनल यूथ डे क्यों मनाया जाता है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद का उनका कर्म और योग से कैसे वो, और उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योग, ये भी आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो भी ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं सभी को वेलकम योगा एंड हैप्पीनेस की तरफ से। आप लोग इस स्वामी विवेकानंद का जन्म तिथि को आए सभी एक साथ मनाते हैं। आज ये जो प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करेंगे सोमेंदु का एक संगीत के द्वारा, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जाएंगे। सो ओवर टू सोमेंदु। नमस्ते। नमस्ते, कंटिन्यू। जय स्वामी जी। सप्तऋषि रे कृषि, सप्तऋषि रे कृषि, অরূপ তোমার মূরতি, গভীর ধ্যানে মগ্ন আছো, প্রণাম রঘুবীর সন্ন্যাসী, সপ্তঋষি হে কৃষি। দেবীর দেব মহেশ্বর, তুমি প্রভু পরমেশ্বর। দেবের দেব মহেশ্বর, তুমি প্রভু পরমেশ্বর। নরদেহ করিধারণ, নরদেহ করিধারণ, উদ্ধারিলে ধর্ম সনাতন। সপ্তঋষি এক ঋষি, সাজিয়া যোগী ভিখারি, যোগী সম্রাট নটবর। শ্রীরাম কৃষ্ণ কথামৃতে, জানিল জগৎ তোমার ঘর। সাজিয়া যোগী ভিখারি, যোগী সম্রাট নটবর। শ্রীরাম কৃষ্ণ কথামৃতে, জানিল জগৎ তোমার ঘর। বিশ্ব মাঝে শোনালে বাণী, তুমি প্রভু স্বামীজি। বিশ্ব মাঝে শোনালে বাণী, তুমি প্রভু স্বামীজি। জীবে প্রেম করে যেই জন, জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। সপ্তঋষি এক ঋষি, অরূপ তোমার মূরতি, গভীর ধ্যানে মগ্ন আছো, প্রণাম রঘুবীর সন্ন্যাসী। সপ্তঋষি এক ঋষি, সপ্তঋষি এক ঋষি। नमस्ते। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। थैंक यू
सौमिंदु, ये आज स्वामी विवेकानंद जी का इस जन्म तिथि पे स्वामी विवेकानंद का ही गान, ये शायद दिस इज ए बंगाली सॉन्ग जो स्वामी विवेकानंद का उनको जय जयकार किया जा रहा है। जैसे हम लोग जानते हैं स्वामी विवेकानंद, उनका जन्म 1863 12 जनवरी उनका जन्म हुआ था, वो भी कोलकाता में। और उनका जो डेट ऑफ डेथ दैट इज 8 जुलाई 1902 बेलूर मठ हावड़ा। वो रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ और बेलूर मठ का भी वो स्थापन करता है। उनका जो थॉट प्रोसेस था दैट इज अद्वैत वेदांत ही था। उनका जो साहित्य था जो योग से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है दैट इज राज योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये 4 योग। उनका मतलब स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो लोग इंस्पायर्ड हुए हैं उनका लिस्ट बहुत लंबा है। उसमें सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, बाघा ज्योतिन, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, जामशेदजी टाटा, निकोला टेस्ला, ये भी मॉडर्न समय काल में, एपीजे अब्दुल कलाम, इवन अन्ना हजारे एंड भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके द्वारा प्रभावित हुए हैं। ऐसे सिर्फ वो ही नहीं, जितने लोगों का हम नाम लिए सिर्फ यही स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रभावित हुए हैं ऐसा नहीं है। इनसे और भी आगे कितने ना जाने व्यक्ति जिनका लाइफ स्वामी विवेकानंद का जो भी स्टडी है, उनका जो भी दर्शन है, उनके द्वारा बदला गया है। हम लोग वही चीज आगे कंटिन्यू करेंगे। स्वामी विवेकानंद के बारे में हम लोग सुनेंगे। पारमिता विल बी देयर टू टेल अस अबाउट स्वामी विवेकानंद एंड हिज वर्क। नेक्स्ट। Sir, just 2 minutes. I'll park my car and I'll read it out. Just 2 minutes. Okay. I was driving. Okay, no problem. We'll come back to पारमिता। उसके पहले और थोड़ा बात हम लोग कर लेते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। जैसे स्वामी विवेकानंद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे when he went to USA, और वहां पे सिर्फ वो एक ही उनका वक्तव्य नहीं था, वो और भी बहुत सारा छोटा छोटा जगह में और 1-to-1 और कुछ लोगों के साथ बातचीत में भी वो वेदांत फिलोसॉफी या अद्वैत वेदांत का विस्तार उन्होंने किया था। और उसमें हम लोग देख सकते हैं कि उनका जो थॉट प्रोसेस है, जो वेस्टर्न इंटेलिजेंसिया है, उसमें पूरा छा गया था। एंड वो पूरा हम लोग देख सकते हैं कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। और आज के दिन पे जो हम लोग इंडिया देख रहे हैं, ये भी उनका बहुत बड़ा देन है। जितना भी फ्रीडम फाइटर्स थे, सभी स्वामी विवेकानंद के द्वारा इन्फ्लुएंस थे। और इसीलिए, और वो कभी भी शक्ति का पूजा को छोड़ के दूसरा पूजा के बारे में वो सोचते ही नहीं थे। ही इज थिंकिंग ऑल द टाइम अबाउट कैसे यूथ को आगे लेके जाए। इसीलिए उनको वीर सन्यासी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो वीरता की बात करते थे। वो ऐसे नहीं कायरता का, सिर्फ कोई व्यक्ति सिर्फ जाके वो ध्यान करेंगे, आध्यात्म में वो जुड़े हुए रहेंगे, सिर्फ अपना खुद का डेवलपमेंट होगा, खुद का ऐसा नहीं है। सिर्फ अपने के बारे में नहीं सोचना है, समाज के बारे में सोचना है और
पूरा संसार के बारे में सोचना है और सभी का उद्धार होना चाहिए, सिर्फ एक ही व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। So that is the ultimate. That is the ultimate. स्वामी विवेकानंद वो कभी जो दुर्बल है उनको कभी दुर्बलता को जीवन से हटाना है। उनका एक कहावत है जो हम लोग बहुत शायद सुने होंगे कि बोलते हैं कि फुटबॉल इज मोर एक्सेप्टेबल देन रीडिंग गीता। ऐसा नहीं है कि वो गीता पढ़ने के लिए मना किए हैं, सिर्फ फुटबॉल खेलना है। उनका मेन उद्देश्य यही था कि आपको पहले सक्षम होना होगा, फिर जाके ना आप गीता का जो पानी है उसको आप समझ पाएंगे। नहीं तो सब लोग हम लोग वो गीता एक बुक के रूप से उसको पूजेंगे और उसको रख देंगे। उनका जो अल्टीमेट टीचिंग्स है उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। वो कौन जान सकते हैं, कौन सीख सकते हैं? Who have knowledge, और knowledge is the ultimate। इसीलिए he is the main orator of वीरता, इसीलिए उनको वीर सन्यासी के रूप में भी जानते हैं। हम लोग आज काली द मदर भी सुनेंगे इन बेंगोली वर्जन। परमिता, आर यू रेडी? Yes. Okay. So we'll go to Paramita, heard about Swami Vivekananda. Good evening, sir. Thank you so much for providing us this opportunity to voice out or read out from wherever we are reading out. It's a privilege. I'm reading out from the book, The Complete Book of Yoga, written by Swami Vivekananda. Sir already mentioned about the 3 yogas that Swami Vivekananda upheld. It is on the 4 parts of yoga and a brief introduction on Swami Vivekananda on his birthday today, which is also celebrated as the World Youth Day. Swami Vivekananda was born Narendranath Datta on January 12, 1863 in Calcutta, capital of British India. Swami Vivekananda belonged to a traditional aristocratic Bengali Kayastha family. He was one of the 9 children of Vishwanath Datta, an attorney, and Bhuvaneshwari Devi, a pious housewife. While his mother was religious, his father was rational and progressive. Spiritual from an early age, Vivekananda was fascinated by wandering monks and used to practice meditation. But he was also very restive and energetic, and his mother had a hard time controlling him. From 1871 to 1877, before his family moved to Raipur, he attended Ishwar Chandra Vidyasagar's Metropolitan Institution. On his return, he joined the Presidency College in January 1880. Vivekananda was a passionate reader. He had an appetite for subjects ranging from art, literature, philosophy, and religion to history and social science. Owing to his deep interest in Hindu mythology and Sanskrit scriptures, he read the Vedas, the Upanishads, and the Puranas. Along with being studious, he was also a sports enthusiast and took an active part in physical exercise. Vivekananda joined Keshav Chandra Sen's social group called Navavidhan, where he became familiar with Western esotericism. He also became a member of the Sadharan Brahma Samaj, a division of Brahmanism. The concepts of the Samaj shaped his beliefs. He opposed idolatry and believed in a formless God. It was during one of his literature classes at the Scottish Church College that he came to know about Ramakrishna. Vivekananda visited Dakshineshwar with his friends sometime around the end of 1881 or beginning of 1882. His meeting with Ramakrishna came about as a life-changing experience for him. In the beginning, he did not completely accept Ramakrishna's ideologies and even dismissed the Advaita Vedanta. But as he continued visiting him, especially Ramakrishna,
Especially after his father's death in 1884, he eventually accepted Ramakrishna as his guru, his spiritual teacher, and became his notable disciple. Ramakrishna passed away in 1886 in Kosipur. Vivekananda, along with other disciples, set up their first monastery in Baranagar, the Ramakrishna Mutt. In December 1886, they all took monastic vows. It was then that he had taken the name Swami Vivekananda. In the years that followed, he traveled extensively across India as a wandering monk. During his travels, he came across people with diverse backgrounds and from various walks of life. He also familiarized himself with different social and religious customs, beliefs, and traditions. Vivekananda grew empathetic towards those who were suffering and decided to bring a change and uplift the country. On May 31, 1893, he began his first journey abroad. He visited Japan, China, and Canada before reaching Chicago, United States on July 30th, 1893. He participated in the Parliament of World Religions in September 1893. On the opening day, September 11, 1893, he represented India in Hinduism in his short welcome address. The speech is still remembered for its opening line, "Sisters and Brothers of America." In the following days, he gave speeches explaining why there were disagreements between the various sects and religions. Vivekananda's paper on Hinduism, delivered on September 19, 1893, was an introduction of Hinduism. He enlightened the audience about the Vedanta philosophy and the concepts of God, soul, and body. His speeches and addresses had an immediate effect, not just on America, but on the whole world. He became a hero, a celebrity in no time, and was reopened as the greatest figure in the Parliament of Religions by the American newspapers. In the words of Parliament President John Henry Barrows, India, the mother of religions, was represented by Swami Vivekananda, Orange monk, who exercised the most wonderful influence over his auditors. He spent the next couple of years traveling across the United States, delivering lectures and speeches. In 1894, he established the Vedanta Society of New York. In 1895 and 1896, he countries. Vivekananda came up with the 4 yoga model. This included Karma Yoga, which is purifying the mind by means of work, Bhakti Yoga, which is a real, genuine search after the Lord, a search beginning, continuing, and ending in love, Raja Yoga, which includes an interpretation of Patanjali Yoga Sutras, and Jnana Yoga, which is about realizing the truth. He set up the Ramakrishna Mission, a twin organization of Ramakrishna Mutt, in Calcutta on May 1, 1897. Both the Ramakrishna Mutt and the Ramakrishna Mission were headquartered at Belur Math. Vivekananda also established the Advaita Ashrama in Mayavati, Uttarakhand. In June 1899, he toured abroad with Swami Turiyananda and Sister Nivedita despite his declining health, establishing Vedanta societies in cities in the US and delivering lectures in Europe. On December 9, 1900, he came back to Calcutta. While he continued his service and work for the Vedanta Society and the Mutt, his health kept deteriorating. He breathed his last on July 4, 1902, while meditating. His disciples believed that he attained Mahasamadhi. Sangit Kalpataru, 1887, Karma Yoga, 1896, Raja Yoga, 1896, Vedanta Philosophy, an address before the Graduate Philosophical Society, 1896, lectures from Colombo to Almora, 1897, Vartaman Bharat, 1899, Jnana Yoga, 1899, and My Master, 1901. And are some of his literary works published during his lifetime. Vivekananda played a major role in introducing yoga and the Vedanta philosophies to the West. It is because of him that Hinduism gained the status of a major world religion. His birthday is observed as the National Youth Day in India, and the day he delivered his famous speech at the Parliament of World Religions, September 11, is commemorated as the World Brotherhood Day. And it's a privilege and honor to be with the Yoga and Happiness and to be reading out from this book. Thank you so much, sir. Thank you so much for this opportunity. Thank you very much, Paramita, for very informative information for all of us.
so that we could able to know more about Swami Vivekananda, because his someday to Rabindranath Tagore it was asked कि अगर मैं इंडिया को जानना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा. Then he replied, just go and learn about Swami Vivekananda. मतलब स्वामी विवेकानंद itself is a India, complete India. अगर उनको जान गए तो कंप्लीट इंडिया को जानना और दूर नहीं है. और वो सिर्फ कोई एक जगह पे ही वो फेमस है ऐसा नहीं है. फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, हर एक जगह पे ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं मिलेंगे जो स्वामी विवेकानंद को पसंद, आज के दिन पे भी पसंद नहीं करते हैं. इसीलिए उनका जन्मदिन एज ए नेशनल यूथ डे मनाना एक बहुत इम्पोर्टेंट एक डिसीजन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एग्जीक्यूट किए हैं. और स्वामी विवेकानंद जी से सभी को, हम लोगों को शिक्षा लेना चाहिए कि कैसे वीरता के साथ, साहस के साथ कोई भी काम आगे बढ़ाना चाहिए. स्वामी विवेकानंद का लाइफ इटसेल्फ इज ए कंप्लीट योग, ये भी बोल सकते हैं. एज ए योगा एंड हैप्पीनेस इज वर्किंग विद योग एंड इट्स अलायंस थिंग्स. जैसे योगा एंड हैप्पीनेस, योग टीचर्स ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट कोर्स, और हम लोग चाहते हैं कि अच्छा इंस्ट्रक्टर बने, अच्छा टीचर बने अक्रॉस द ग्लोब, जो सभी को योग सही रूप से सभी को डिलीवर कर पाए. जैसे हम लोग चाहते हैं कोई अगर व्यक्ति हम लोगों के पास, योगा एंड हैप्पीनेस के पास आते हैं कि हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए, जो भी हमारा इंस्ट्रक्टर है वो उनको हेल्प कर पाए. जैसे कोलकाता में हम लोग ऑलरेडी हेल्प कर रहे हैं. कोई भी व्यक्ति अगर आते हैं हम लोग के पास तो उनको वो अपना हेल्थ के लिए योगा एंड हैप्पीनेस की तरफ से इंस्ट्रक्टर घर में बुला सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं. वैसे ही हम लोग बीच बीच में योगा रिट्रीट भी करते हैं. जैसे अभी हम लोगों का अपकमिंग रिट्रीट है, दैट इज इन ऋषिकेश, 21 मई टू 27 में. यहाँ पे 6 दिन रहेंगे हम लोग. 4 दिन आश्रम में रहेंगे परमार्थ निकेतन, और 2 दिन हम लोग रिवर साइड रिट्रीट, और गंगा के किनारे एकदम गंगा मैया के समक्ष रह के एक अनोखा अनुभूति. क्यों ये सब कुछ हम लोग कर रहे हैं? बिकॉज तब कोई व्यक्ति वो खुद को जान पाएंगे कि टूवर्ड्स नेचर वो अगर अटैच होते हैं तो कितना अच्छा लगते हैं. और वो अल्टीमेट योग है. योग इज ए वे ऑफ लाइफ. तो उसी को हम लोग सभी को समझाने या सभी को एक्सपीरियंस कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तो समझने का कोई चीज है ही नहीं. योगा इज ए कंप्लीट साइंस. स्वामी विवेकानंद का भी यही बात था कि योग पहले कोई अगर अभ्यास करते हैं तो दे हैव टू एक्सपीरियंस इट, दे हैव टू प्रैक्टिस इट. जब वो प्रैक्टिस करेंगे तब वो खुद जान जाएंगे कि व्हाट इज योग. तो यही बात के साथ हम लोग फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. एक गाना सुन लेंगे हम लोग, त्रिशा ने भेजी है. दैट इज also a Bengali song, but I think everyone will love it.
সমুদ্রে আর কভু হব না পথহারা, তোমারে করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা। যেথায় যাই না গো তুমি প্রকাশিত থাকো, যেথায় যাই না গো তুমি প্রকাশিত থাকো, আকুল নয়ন জলে ঢালো গো কিরণ ধারা, তোমারে করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা। এই সমুদ্রে আর কভু হব না পথহারা, তোমারে করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা। তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গ মনে, দিনে কো অন্তর হলে নাহে কুল কিনারা, তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গ মনে, দিনে কো অন্তর হলে নাহে কুল কিনারা, কখনো পথে যদি ভ্রমিতে চাহে কখনো পথে যদি ভ্রমিতে চাহে কমনীয় মুখ হেরে সরবেশে হয় সারা, তোমারে করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা। এই সমুদ্রে আর কভু হব না পথহারা, তোমারে করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা। তোমারে করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা। साधु साधु। नाउ अभी और एक परफॉर्मेंस हम लोग देखेंगे, दैट इज योगा डांस हम लोग बोल सकते हैं, या तो योगा का कुछ परफॉर्मेंस है, दैट इज सेंट बाय रितोपा। और उसके बाद हम लोग आएंगे सोमेंद्र के पास एक संगीत सुनने के लिए। सो नेक्स्ट दैट is by रितोपा, जो एक ग्रुप ऑफ परफॉर्मेंस भेजे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि योग एक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति योग अभ्यास कर रहे हैं, मतलब उन पे प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस हम लोग ये बोल ही नहीं सकते हैं कि दैट इज वी आर प्रैक्टिसिंग योग। तो वही परफॉर्मेंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे और सभी को आग्रह करेंगे, आप लोग योगा एंड हैप्पीनेस के साथ आप लोग जुड़े रहे, ये प्रोग्राम अच्छे से देखते रहे और
हम लोगों के साथ बने हुए रहिए, so that you will know lot about योग। योग अभ्यास ये अपना जीवन का एक पार्ट होना चाहिए एवरीडे। तो ये एक छोटा सा एक पार्ट हम लोग बोल सकते हैं जिसमें लोग एवरीडे उनका दिनचर्या में अपना जीवन में वो योग का अभ्यास कर सकते हैं। योग सिर्फ
कुछ एक घंटे का अभ्यास नहीं है, कुछ एक मिनट का अभ्यास नहीं। योग एक कॉन्शसनेस है, एक कॉन्शस प्रोसेस है जिसके अंदर से हम लोग को गुजरना चाहिए। तो वही कॉन्शस प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए भक्ति योग एक बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका लेते हैं। तो वही भक्ति योग की तरफ हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे। सोमेंदु का नेक्स्ट जो एक गाना उनसे हम लोग सुनेंगे, वो भक्ति की तरफ हम लोग को लेके जाएगा। सोमेंदु। एक भक्ति संग पेश करने के पहले मैं स्वामी जी विवेकानंद के जो उन्होंने एक इंस्पिरेशनल स्पीच है वो मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। ये स्पीच मुझे खूब इंस्पायर करता है। हम चाहते हैं ये सभी को ही इंस्पायर करेगा। यह है, टेक अप वन आइडिया, make that on one idea your life, think of it, dream of it, let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success. स्वामी जी, ये स्वामी जी विवेकानंद की एक इंस्पिरेशन टॉक स्पीच है। ये हम लोग सभी का बहुत कैसे सक्सेस पाना चाहिए उसका जो रहस्य है वो स्वामी जी ने ये इंस्पिरेशनल स्पीच में एक्सप्लेन किया। टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लेट द ब्रेन, मसल्स, नर्व्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया, एंड जस्ट लीव एवरी अदर आइडिया अलोन। दिस इज द वे टू सक्सेस। नमस्ते, मैं एक बंगाली भजन पेश करता हूँ। वीर सेनापति, वीर सेनापति विवेकानंद, ওই যে ডাকিছে আয় রে আয়, আহ্বানে তার আপনা ভুলিয়া কত মহারতি ছুটিয়া যায়। বীর সেনাপতি আত্মত্যাগে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নবীনতন্ত্রে, আত্মত্যাগের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নবীনতন্ত্রে, ভোগবাদ জাত দ্বৈত দলিতে, ভোগবাদ জাত দ্বৈত দলিতে, আপনা সপিতে কে যাবিয়ায়। বীর সেনাপতি স্বার্থ দ্বন্দ্ব ভোগ কোলাহল এনেছে জগতে শুধু হলাহল। স্বার্থ দ্বন্দ্ব ভোগ কোলাহল এনেছে জগতে শুধু হলাহল। নিভাতে আজিকে কে দাবানল, প্রেম বাড়ি সেজে এনেছে হায়। এসো দেব এসো করুণা নিধান, লহ আজি মম তনু মন প্রাণ। এসো দেব এসো করুণা নিধান, লহ আজি মম তনু মন প্রাণ। কৃপা করি কর এ আশিস দান, কৃপা করি কর এ আশিস দান। তব কাজে যেন জীবন যায়।
वीर सेनापति, वीर सेनापति विवेकानंद ওই যে ডাকিছে আয় রে আয়, আহ্বানে তার আপনা ভুলিয়া কত মহারতি ছুটিয়া যায়, वीर सेनापति। नमस्ते। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। Thank you, Somindu, for your this beautiful song about Swami Vivekananda. हम लोग फिर ये प्रोग्राम के आगे बढ़ते हैं। आज सभी को हम लोग थैंक यू बोलना चाहेंगे, बिकॉज ऑफ देयर एवरीवन हैव गिवन एफर्ट। और इंडिया का ये जो बोल सकते हैं इंडिपेंडेंस है, नॉट ओनली दिस पॉलिटिकली बाय माइंड से भी मन जो उदार व्यक्ति जो हम लोग सभी को देखते हैं कि अब ये बहुत उदार है, इनका शुरुआत स्वामी विवेकानंद का हाथ से ही हुआ था। सिर्फ स्वामी विवेकानंद नहीं, उनका गुरु ठाकुर श्री रामकृष्ण वो भी बहुत आधुनिक थे। एंड ठाकुर का बताया हुआ रास्ता से ही स्वामी विवेकानंद और भी आगे वो बढ़ रहे थे। और ठाकुर श्री रामकृष्ण वो जानते थे कि उनके अंदर में एक आग है जो सब कुछ भस्म कर देगा। और वो आज हम लोग देख रहे हैं कि और आज से 1000 साल बाद भी स्वामी विवेकानंद सेम वो प्रासंगिक रहेंगे, उसमें कोई भी दुविधा है नहीं। तो इसीलिए सभी को आज ये नेशनल यूथ डे या स्वामी विवेकानंद का इस जन्म तिथि में हम लोग ये बोलना पसंद करेंगे कि आप लोग हर रोज योग का अभ्यास करते रहे। स्वामी विवेकानंद जैसे चाहते थे कि हर कोई वेद का अध्ययन करेंगे, हर एक भारतवासी वो वेद का अध्ययन करेंगे और वेद के अनुसार ही अपना जीवन को गुजारेंगे या वेद के अनुसार ही समाज को गठन करेंगे। तो हो सकता है कि फ्यूचर में हम लोग इसका रास्ता भी देखेंगे, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि ऐसा ही हो रहा है। सो इसी के साथ हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी योग का अभ्यास हर रोज करते रहें, चाहे वो सामान्य रूप से ही हो। हर एक का हेल्थ के अनुसार हर एक व्यक्ति को योग का अभ्यास करना चाहिए। और वो योग कैसे अभ्यास करेंगे ना, उनका हेल्थ के अनुसार। और फर्स्ट जब वो शुरू करेंगे, शुरुआत ऐसे होना चाहिए कि आपका कोई हेल्पिंग हैंड जरूर होना चाहिए। मतलब आप कोई इंस्ट्रक्टर या टीचर से जरूर योग सीखे और योग का अभ्यास करें, क्योंकि योग इज ए साइंस। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने हम लोग बोले हैं कि इसको एक्सपीरियंस करना चाहिए। ऐसे स्वामी विवेकानंद का नेचर में भी हम लोग देख सकते हैं कि वो कोई भी चीज विश्वास नहीं करते थे अगर वो आंख से नहीं देखते हैं। जब वो छोटे थे तब उनका कहानी हम लोग जानते ही हैं कि एक सिंपल कोई बोला था कि वहां पे भूत है या घोस्ट है, एंड देन घोस्ट ऑफ द घोस्ट, दैट इज ब्रह्मदैत्य। मतलब ब्रह्मदैत्य वो होते हैं जो घोस्ट ऑफ द घोस्ट है। तो वो उस पेड़ पे है तो आप उस पेड़ से कुछ फल तोड़ नहीं सकते हो या उस पेड़ में आप चढ़ नहीं सकते। बट उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, देखना है ब्रह्मदैत्य कैसा है। फिर वैसे ही फिर फ्यूचर में भी हम लोग देखते हैं कि उनका ऐसे ही दुस्साहस जिससे वो कभी भी पीछे नहीं हटते थे। तो लेकिन ये साहस तो ठीक है, लेकिन वो सही रास्ता। स्वामी विवेकानंद भी वो स्पिरिचुअल जर्नी वो स्टार्ट किए हैं,
लेकिन विद द गाइडेंस ऑफ ठाकुर श्री श्री रामकृष्ण। ऐसा वो खुद स्टार्ट कर सकते थे, खुद 2-4, क्योंकि योग का किताब या योग का अभ्यास पहले भी था, लेकिन वो सही गाइडेंस के द्वारा क्यों स्टार्ट किया है? क्योंकि अपना शरीर ये बहुत कीमती एक प्रसाधन है, बोल सकते हैं। ये अगर बिगड़ जाते हैं तो इनको हम लोग रिवाइव नहीं कर पाते। तो इसलिए व्हाट वी नीड टू डू, हम लोगों को इसको सही से नर्चर करना चाहिए। जब हम लोग प्राणायाम अभ्यास करते हैं तब वी आर वर्किंग विथ लंग्स। तो आप अगर योग टीचर हो तो आपको भी ये ध्यान रखना होगा या आपको भी जानना होगा इनका मैकेनिज्म, तब आप जाके किसी को योग का अभ्यास सही से करवा सकते हैं। और कोई अगर सामान्य व्यक्ति वो योग का अभ्यास करते हैं तो उनके पास भी नॉलेज होना जरूरी है कि अच्छा, हम जो लंग्स के लिए प्राणायाम अभ्यास कर रहे हैं, ये ऐसे ही कुछ 2-4 मतलब ऐसे ही कोई ऐप देख के या कोई मोबाइल का यूट्यूब वीडियो देख के इसका अभ्यास हम लोग नहीं कर सकते। किसी का लंग्स अगर डैमेज हो जाते हैं तो ये रिवाइव करना क्वाइट इम्पॉसिबल या होता ही नहीं। तो ऐसा एक चीज से हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं, ऐसे एक विषय के साथ हम लोग काम करने के लिए जा रहे हैं, तो जरूर हम लोगों को ध्यान रखते हुए अभ्यास करना चाहिए। तो अभी हम लोग नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। दैट इज बाय अनीता सिंह। उनका भी कुछ अभ्यास हम लोग अभी देखेंगे, सो दैट एवरीवन विल बी इंस्पायर्ड। लेकिन वे खुद अकेला नहीं करना है। आफ्टर लर्निंग फ्रॉम ए योगा एक्सपर्ट और योगा टीचर, योगा गुरु, जो भी बोलेंगे, तब आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस इज फॉर ओनली टू इंस्पायर यू कि आप भी कर सकते हो। ऐसा कोई एज, उम्र, ऐसा कोई भी परेशानी नहीं होता है टू बिकेम ए योगा टीचर ऑल्सो। आप इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हो। आप बहुत इजीली योग को एज ए प्रोफेशन में भी ले सकते हो। इफ यू आर वर्किंग और नॉट वर्किंग, और योग एज ए प्रोफेशन या तो एज ए करियर ऑप्शन अगर लेते हैं, तो आप इन द एज ऑफ आपका कभी रिटायरमेंट नहीं होगा। आप कभी भी समाज में आप दूर नहीं होंगे। ऑल द टाइम यू लुक, पीपल विल इन सर्च ऑफ यू कि आप कहाँ पे हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी नेक्स्ट अनीता का एक परफॉर्मेंस देख लेंगे। चटाटवी गलज्जल प्रवाह पाविक स्थले गले विलम्बिताम्बुजंग तुंग मालिका टमट्ट मट्ट मट्ट मन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे। ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृग नैन छाए माथे चंद्र विराजे। तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 ना। जटाकटाह सभ्रमभ्रमन्निलिम्ब निर्जरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। कृपा कटाक्ष धूरणी निरुद्ध दुर्धरापति वसिद्धिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगला स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमधवा प्रलिप्त दिग्वधूमुखे। मदान सिंधुर स्फुरत् वगुत्तरीय मे दुरे मनो विनोद वर्धितं विभर्तु भूत भर। हर हर शिव शंकर कालकंठ डमरूधर काशी कैलाश वासी। मृत्युंजय भूतनाथ दानी अवठर हो दर्शन कल्याणकारी। तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 ना।
सहस्रलोचना प्रभक्ति शेषलेख शेखरा प्रसून धूल धोरणे विदुस्सरामृपीठ भूभुजङ्ग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रिये चिराय जायतं चकोर बन्धु शेखर ललाट चत्वरज्वल धनञ्जया स्फुलिङ्गभानि पीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्बनायकं सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरं महाकपाल सम्पदे शिरोजटालमस्तु न कराल भार थैंक यू। ये एक कॉम्पैक्ट प्रोग्राम था, तो सभी को थैंक यू बोलेंगे, लेकिन ये प्रोग्राम कंप्लीट करने से पहले स्वामी विवेकानंद जी का एक खुद का लिखा हुआ द काली द मदर, हिज पोएम, दैट पोएम इज recited by our Dr. Partha Krishna Bose. He is not available today live, but he have sent a very good small video जो हम लोग अभी सुनने के लिए जा रहे हैं, काली द मदर बाय डॉक्टर पार्थ कृष्ण बोस। और उसके बाद ही ये प्रोग्राम को हम लोग एंड की तरफ लेके जाएंगे। दिस इज द लास्ट परफॉर्मेंस। और किसी का अगर कुछ क्वेश्चन है या कुछ आप बोलना चाहते हो जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सभी को हम लोग अर्ज करते हैं कि आपका अगर कुछ क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में आके लिख सकते हैं और हम लोग उसका आंसर देने के प्रयत्न करेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि ये प्रोग्राम आप लोग और भी बहुत लोगों की तरफ फैलाने के लिए जितना चाहे हो सके आप शेयर कीजिए और लाइक भी कर सकते हैं, सो दैट यू कुड गेट मोर अपडेट अबाउट अस। तो अभी हम लोग काली द मदर इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। মৃত্যুরূপা মাতা স্বামী বিবেকানন্দের কালী দি মাদার কবিতার বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। নিঃশেষে নিভেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ, স্পন্দিত ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ বায়ুবেগ। লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দিশালা হতে, মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে। সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচূড়া যিনি, নভস্থলে পরশিতে চায় ঘোর রূপা হাসিছে দামিনী। প্রকাশিছে দিকে দিকে তার মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়, লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর দুঃখ রাশি জগতে ছড়ায়। নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে, মৃত্যুরূপা মা আমার আয়। করালি করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে, তোর ভীম চরণ নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে। কালী তুই প্রলয় রূপিণী, আয় মাগো আয় মোর পাশে। সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহু পাশে। কাল নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারই কাছে আসে। थैंक यू। ये बहुत अच्छा था। शायद जो भी हिंदी और भाषी है वो शायद उनको थोड़ा समझने में असुविधा हुआ होगा, बट दिस इज काली द मदर। सुप्रकाश जी, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं सो जस्ट बी इन वीडियो मोड, यू कैन टाइप सो दैट वी कैन एड्रेस यू। मिस्टर सुप्रकाश रॉय, बी इन वीडियो मोड। ये प्रोग्राम हम लोग योगा एंड हैप्पीनेस का फेसबुक पेज में भी उपलब्ध है।
और सभी इसको देख सकते हैं और फ्यूचर में भी आप लोग से हम लोग जुड़े हुए रहेंगे। सो प्रकाश जी, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग? यस, ओके, प्रोसीड। आई थिंक आप कुछ स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ बोलना पसंद करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम नमः श्री जतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। স্বামীজিকে নিয়ে একটি গান, একটি সঙ্গীত। স্বামীজি সঙ্গীত খুব পছন্দ করতেন এবং তিনি সঙ্গীত বিশারদ ছিলেন একজন। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হয়েছিল ওই সঙ্গীতের মাধ্যমেই সুরেন বাবুর বাড়িতে নিয়ে গেছিলেন নরেনকে গান শোনানোর জন্য। ঠাকুর এসেছিলেন গান শোনাতে। নরেনের কণ্ঠে গান শুনে ঠাকুর গদগদ চিত্তে আনন্দ চিত্তে একদম মুগ্ধ হয়ে গেছিলেন। কাজেই স্বামীজি সঙ্গীত যেন স্বামীজির কথা আর সঙ্গীত পরস্পর পরিপূরক। এই স্বামীজিকে নিয়েই একটি ছোট্ট গান। मूर्त महेश्वर मूचल भास्कर मिष्ट ममर नरबंद वंदे वेद तनुमुच्छित गर्हित कांचन कामिनी बंधम कोटि भानुकर दीप्त सिंह मोह कोटि तत कौपिन पन्तम् अभिरभिहंकार नादित दिङ्मुख प्रचंड तांडव नृत्यम् भक्ति मुक्ति कृपा कटाक्ष प्रेक्षण मगधल विदलन दाक्षम् बालचंद्रधरमिन्दुवन्दमिह नौमि श्री गुरु विवेकानंदम। স্বামীজির জীবন ঘটনাবহুল। তার ছেলে বয়সে একদম জন্মের পর থেকেই যতগুলি ঘটনা ঘটেছে সবগুলি আমাদেরকে শুধু শিক্ষা দেয় না, শুধু সাধারণ শিক্ষা নয়, অন্তর থেকে আমাদেরকে জাগিয়ে তোলে। সেই স্বামীজির একটি বহুশ্রুত যে কথা সেটা হচ্ছে arise awake and not stop until you reach your goal উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাননি। স্বামীজি পরবর্তী জীবনে আমরা জানি দীর্ঘদিন পরিব্রাজক হয়ে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেরিয়েছেন এবং বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা সম্মুখীন হয়েছেন। সেগুলো আমাদেরকে যেন মানস চক্ষে সারা ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করতে সাহায্য করে। সেই স্বামীজি আমাদের খুব অন্তরের একজন মানুষ। স্বামীজি বলছেন ভারতে ধর্মের অর্থ প্রত্যক্ষানুভূতি, তা না হইলে উহা ধর্ম নামেরই যোগ্য নয়। এই মতে বিশ্বাস করিলেই তোমার পরিত্রাণ নিশ্চিত। এই কথা আমাদেরকে কেউ নিশ্চিত শেখাইতে পারিবে না, কারণ আমরা ও কথায় বিশ্বাস করি না। তুমি নিজেকে যেরূপ গঠন করিবে তুমি তাহাই হইবে। তুমি তাহা তুমি ঈশ্বরানুগ্রহে ও নিজের চেষ্টায় হইয়াছ। সেখানে তিনি বলছেন
যে বিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি ছিদ্যন্তি সর্ব সংশয় কিয়ন্তি যস্য কর্মাণি তস্মিন পৃষ্ঠে পরাহ। উপনিষদের এই কথাগুলি তিনি বিভিন্ন কনটেক্সটে সুন্দরভাবে রিপ্রেজেন্ট করেছেন আমাদের কাছে। আর তিনি উপনিষদকে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। বেদ, আমাদের দীর্ঘ বেদ, বেদের 4 খণ্ড, ঋগ্বেদ, ঋগ্বেদের দীর্ঘ ঋগ্বেদ 10,000 উপর মন্ত্র, এগুলো মানুষের পক্ষে, সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আবার সামবেদেরও অনেক ভালো জিনিস আছে, কিন্তু দীর্ঘ। যজুর্বেদ স্বামীজি এড়াতে বলেছেন, অথর্ববেদ। কিন্তু বেদের অন্ত বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদ, উপনিষদকে উনি মানে আমাদের নিজের করে নিতে বলছেন। এবং আমরা যে ছাত্রাবস্থায় যেগুলি যে শিক্ষাগুলি আমরা লাভ করি, সেইগুলি কিন্তু শরীর মাধ্যম খলু ধর্ম সাধন। স্বামীজি এটিকে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। শরীরম আদ্যম খলু ধর্ম, ধর্ম সাধনার আদি উপায় শরীর। ইতি নীতিবাক্যম অবধার্য শ্রম ক্ষম নিরোগ শরীরায় স্বাস্থ্যবিধি পালন পর ভবিতুমহম যথাসাধ্যম যতিষ্যে। ওজোস্য ওজো মহি দেহি, বলমস্য বলম মহি দেহি, পুষ্টিরসি পুষ্টি মহি দেহি। পেশয় মে লৌহ সমাভবন্তু, স্নায়ো স্নায়বো মে অয়ং শিব ভবন্তু, হৃদয় মে বজ্রসারং ভবন্তু ভবতু। তো স্বামীজি তার শিক্ষা এবং তার প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন আজ এই শিক্ষা পরম্পরা চলে আসছে। যে মানুষের সেবা, শিবজ্ঞানে জীব সেবা, সেই শিবজ্ঞানে জীব সেবা স্বামীজি আমাদের পুরনো শিক্ষা কিন্তু তিনি নবভাবে আমাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন, এবং তার যে দীপ্তি, তার শিক্ষাতে আবার ভারতবর্ষ নবজীবন লাভ করেছে। তো সেই স্বামীজির একটি প্রিয় গান, অসাধারণ এক সঙ্গীত, আমি এবং প্রিয় সঙ্গীত, যেটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা, দুটি লাইন আমি গাইব। আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর, মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে, বিশ্ব জগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে। আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর। স্বামীজির শিক্ষা এবং তার প্রেরণা আমাদেরকে, আমাদের ভারতবর্ষকে নতুন ভাবে আগিয়ে নিয়ে যাক, এই প্রার্থনা করে স্বামীজির চরণে প্রণাম করে আমার কয়েকটি কথা শেষ করছি। নমস্কার। साधु साधु। ये एक ऐसा स्थिति है, स्वामी विवेकानंद एक ऐसा पर्सनैलिटी है जिसके बारे में अगर पूरा रात पूरा दिन हम लोग बैठ के बात करेंगे तो वो खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसे एक पर्सनैलिटी है। तो आज इस समय का पुकार है कि इसको हम लोगों को कंप्लीट करना होगा। तो सभी को नेशनल यूथ डे एंड स्वामी विवेकानंद का जन्म तिथि को ऐसे हम लोगों के साथ मनाने के लिए धन्यवाद। और
आप लोग योग को सही से सीखिए। चाहे जैसे स्वामी विवेकानंद फर्स्ट इंडिया से पूरा वर्ल्ड को योग के बारे में उन्होंने बताया, तो वो जो मैसेज है वो सही से हर एक जगह पे पहुंचे। इसलिए सर्टिफाइड एंड नॉलेजेबल योगा टीचर, इंस्ट्रक्टर, प्रोफेशनल्स जैसे चाहिए, वैसे जो अभ्यास कर रहे हैं उनको भी विद नॉलेज के साथ अभ्यास करना चाहिए। तो इसीलिए योग इतना महत्वपूर्ण है अपना डे टू डे लाइफ में, और योग के बिना और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिसके द्वारा हॉलिस्टिक लाइफ हम लोग अच्छे से लीड कर पाए। तो यही प्रार्थना से हम लोग इस सत्र को विराम देते हैं शांति मंत्र के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। रब पाम गर्म हो जाने से धीरे धीरे चेहरे पे लगाना। Gently open your eyes. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, और जो भी ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं सभी को धन्यवाद। थैंक यू। शुभ रात्रि।